हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो में। आप सभी को पता ही होगा एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसका आंसर की आ चुकी है। एसएससी जीडी 2025 है, जिसकी की आंसर की आ चुकी है। 4 मार्च को शाम को आ गई थी और लगभग सभी की निकल चुकी होगी। कुछ की बाकी है तो वो भी स्कोर आ जाएगा। तो आप सभी आपका अपना स्कोर ज़रूर बताना कमेंट में, कितना स्कोर रहा और कौन से स्टेट से कौन सी कैटेगरी से हो। तो मैं आज मेरी स्कोर की बात करने वाला हूँ। मैंने एग्ज़ाम के बाद मेरा एग्ज़ाम रिव्यू दिया था, मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने टोटल बताए थे कितने क्वेश्चन किए थे और कितने मेरे हो सकते हैं। तो अब आंसर की आ चुकी है, पूरा स्कोर कार्ड आ चुका है। तो वो आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरा क्या रहा, क्या स्कोर रहा, पिछली बार क्या था। तो अब की बार है, जैसा कि पेपर की बात करें लेवल की, तो पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा ही था, मतलब थोड़ा हार्ड ही था, इजी नहीं बोल सकते उसको। तो शायद उससे कम ही मेरिट रह सकती है अब की बार, और पता नहीं। पिछली बार मेरे नॉर्मलाइजेशन के बाद में थे 143 मार्क्स, ठीक है। 143 थे राजस्थान ओबीसी से। तो मैं फाइनल में आउट हो गया था पिछली बार। फिजिकल मेडिकल सब क्लियर था और फाइनल में मेरिट में आउट हो गया था, क्योंकि फाइनल मेरिट रही थी 148। तो अब की बार भी पता नहीं क्या होगा, अभी मेरिट का कुछ पता नहीं है। सेफ स्कोर भी अभी कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मैं मेरे स्कोर की बात कर रहा हूँ। तो मेरा स्कोर है, मैथ में 19 सही हो गए हैं और एक गलत हो गया। मैंने आपको बताया था कि 17-18 तो मेरे कन्फर्म सही है और एक दो वो डाउट में थे, तो उनमें से एक गलत हो गया है। तो टोटल मेरे मैथ में 19 सही हो गए और एक गलत हो गया। उसके बाद में रीजनिंग में भी 19 सही हुए और एक गलत हो गया मेरा। तो रीजनिंग मेरे ए लगभग 20 ही सही मान रहा था, लेकिन एक गलत हो गया। वो पता नहीं कैसे हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, वो गलत हो गया। तो ऐसे मेरे 19 सही है रीजनिंग में और एक गलत हो गया। और हिंदी में काफ़ी गलत हो गया मेरे। हिंदी में स्कोर कम है अब की बार, जिसके कारण मेरा स्कोर डाउन रहा है। तो हिंदी में मेरे 17 ही सही हुए और 3 गलत हो गए। तो हिंदी में थोड़ा लेवल बढ़िया था अब की बार। हिंदी सभी शिफ्ट में मतलब मॉडरेट टू हार्ड ही थी, इजी नहीं थी अब की बार हिंदी। पिछली बार लेवल नहीं था इतना हिंदी का, तो अब की बार हिंदी में कम है स्कोर सभी का। तो मेरे हिंदी में 17 हो गए। और जीके में पिछली बार के जैसा ही स्कोर रहा है मेरा। जैसा पिछली बार में स्कोर था उतना ही स्कोर अब की बार है। तो पिछली बार मेरे 10 सही थे और अब की बार मेरे 11 सही हुए हैं, और टोटल किए थे तो 9 गलत हो गए मेरे। तो ये मेरा पूरा स्कोर है। मैथ में 19 हो गए, रीजनिंग में 19 और हिंदी में 17 और जीके में 11। तो टोटल स्कोर मेरा बन रहा है 128। टोटल मेरे क्वेश्चन 66 सही है और 14 गलत है। तो आप स्कोर देख सकते हैं, स्कोर होगा 128.50, जो कि पिछली बार मेरी सेम ही था। मेरा इतना ही रो मार्क्स था 128.50, और अब की बार भी इतना ही है। पिछली बार नॉर्मलाइजेशन मिला था, मेरी शिफ्ट हार्ड थी इसलिए। तो अब की बार कितना नॉर्मलाइजेशन मिला कितना नहीं, वो तो रिजल्ट पर डिपेंड करता है। तो टोटल मार्क्स मेरे इतने बने हैं अभी। तो कम ही है, उम्मीद से कम ही हुए हैं, क्योंकि पिछली बार भी यही था और अब की बार भी यही है। तो हम कोई खासा फ़र्क नहीं है, तो कम ही स्कोर है अब की बार। लगभग शिफ्ट बढ़िया शिफ्ट थी अब की बार भी, और लेवल थोड़ा हार्ड ही था, इजी नहीं बोल सकते। तो सभी का स्कोर पिछली बार से डाउन ही रहा है। तो 2024 में जिनका स्कोर ज़्यादा था ना, उनसे डाउन ही रहा है अब की बार 2025 में, ठीक है। तो उस हिसाब से देख सकते हैं कि अब की बार पेपर का लेवल थोड़ा बढ़िया था, पहले जैसा नहीं था। तो मेरिट तो अभी क्या बता सकते हैं, कट ऑफ का कोई अंदाज़ा नहीं है। सभी स्टेट की अलग अलग रहती है, तो इस प्रकार कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं सभी। तो मेरिट पिछली बार से शायद कम ही रहेगी अब की बार, क्योंकि पेपर बढ़िया होते हैं अब की बार। तो आप मतलब उस हिसाब से फिजिकल की तैयारी शुरू करेंगे। जैसे लगभग रो मार्क्स आपके 125
और 130 के बीच में जिनके रो मार्क्स हैं वो अपने आप को सेफ मानो और फिजिकल की तैयारी कर लेना चाहिए, तो इतने ही मान सकते हैं। और कट ऑफ का कोई पता नहीं है अभी। तो मेरा स्कोर मैंने आपको बता दिया, आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना कौन से स्टेट से कौन सी कैटेगरी से, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब सभी का स्कोर पता चलेगा, तो शिफ्ट का भी पता चलेगा। तो आप स्कोर जिन्होंने अभी तक आंसर की नहीं देखी है ना वो देख लेना, और अपना स्कोर वहाँ से लिंक कॉपी करके आंसर की का रैंक आई की पर आपका स्कोर चेक कर लेना। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा आपकी शिफ्ट में कितना एवरेज मार्क्स आ, कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, वो सब पता चल जाएगा। तो आपका स्कोर एक्यूरेट पता चल जाएगा, आपको गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आंसर की में। तो आप एक बार स्कोर कमेंट ज़रूर करना आपका कितना स्कोर रहा है, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाइक ज़रूर करना।